शिलाज। मैं एक्स आर्मी ऑफिसर कैडेट चेतन चौधरी आप सबके लिए लाया हूँ वो एग्जैक्ट प्रिसाइज मोटिवेशन का डोज जो आपको मेंटली एंड इमोशनली दोनों तरीके से तैयार करेगा अपने ड्रीम्स और अपने डीड्स, अपने मन और अपने कर्म को एक ही डायरेक्शन में लगाने के लिए, फाइनली अपने सपनों को अचीव करने के लिए। बिकॉज टू ऑन माई शोल्डर आर फार बेटर देन अ मिलियन इन स्काई। वी विल स्टार्ट फ्रॉम कि हमारे अकेडमीज, हमारे प्रेस्टिजियस अकेडमीज IMA, NDA, OTA गया, OTA चेन्नई, INA, AFA, इनमें नॉर्मल दिनों में होता क्या है, दिनचर्या, यहाँ पे क्या टाइम शेड्यूल। यहाँ पर मैं वो सब नहीं बताऊंगा जो लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट द ट्रूथ थिंग जो वहाँ पे होती है। चलिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आपका सुबह मॉर्निंग कितने बजे होती है यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेड है 5 साढ़े 5 बजे। सच बताता हूँ, चलो। एक्चुअली द वेकअप टाइम डिपेंड्स ऑन योर सीनियोरिटी। आप किस टर्म से हो, किस ईयर से हो, आपकी सीनियोरिटी कहाँ बैठ रही है। जो जूनियर मोस्ट होता है ना, सबसे पहले तैयार होना होता है, बाथरूम खाली करना होता है, फिर सीनियर्स आके उसे यूज़ करते हैं। इस तरीके से इट इज़ नॉट समथिंग डॉक्यूमेंटेड, ना ना ना, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल चीज़। सेकेंड डाउट सब लोगों के बच्चों के मन में रहता है जो अकेडमी जाने वाले होते हैं, क्या मैं अपने फिजिकल फिटनेस के लिए पहले से तैयारी कर लूँ, अकेडमी जाने से पहले थोड़ा रनिंग वगैरह करने लगूँ। बताता हूँ क्या करना है। चलो तो बच्चों, पहले से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू प्रिपेयर इन एडवांस। अकेडमी जाने से पहले पूरा खुश अपने मौज को मस्ती करो, बिकॉज वहाँ पे आपका रूटीन बहुत ही डिफरेंट रहता है। आपको नहीं पता आपको किस दिन PT करनी है, किस दिन पहले रनिंग होगी, किस दिन पहले पुलअप्स होंगे, किस दिन आप सीधा कोर्स के लिए जाएंगे, आपको नहीं पता होता। बट इफ़ यू कैन, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्रायर जाने से तो कीजिए। मैं अपने केस की बताऊँ तो मैंने की थी प्रैक्टिस। आई हैव स्टार्टेड रनिंग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बट वहाँ जाके पता लगा वहाँ पे ये कोई मापदंड ही नहीं है कि 1.6 करना आज 2.4 करना, नहीं। वहाँ पे आपके 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर का राउंड है, तो आपको इस तरह पे दौड़ाया जाता है। ये वाला डाउट तो पेरेंट्स का भी है कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट खाने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। क्या ऐसा सच में है? आइए पता करते हैं। इफ़ यू वुड आस्क मी नो येस और नो, तो आई वुड से येस, टाइम कम मिलता है। बिकॉज वहाँ पे आपको क्या चीज़ टाइम देती है? आपकी चटकी, हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम एंड योर एक्शंस टू फिट इन द टाइम टेबल। एज सिंपल, आपको दिमाग लगा के अपना टाइम स्क्वीज करना है, जल्दी जल्दी पहुँचना है, ये चीज़ है। इसमें आप हाउ वेल यू मैनेज योर ड्रेसेस, योर यूनिफॉर्म्स फॉर एवरी पीरियड। आप पीरियड में जाने से पहले दूसरे नेक्स्ट पीरियड की यूनिफॉर्म लगा के जा रहे हो, आते आपको चेंज करोगे, भागोगे। इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको, अपनी मील, अपनी डाइट को प्रॉपर कर सको, अपने लिए टाइम निकाल सको, खुद पे ध्यान दे सको। सही है। स्टडीज़ भी करनी है ढंग से। आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे, एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, जो टर्म एग्जाम होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है बहुत। पेरेंट्स और बच्चों का फोर्थ क्वेश्चन, क्या PT इतनी इंपॉर्टेंट है या PT इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है जितना आता है न्यूज़ वगैरह में? उससे बात करते हैं। सो इफ़ यू आस्क मी डिस्क्रीटली, PT इज़ इम्पॉर्टेंट, येस PT इज़ इम्पॉर्टेंट। पर क्या PT इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है? PT की मुश्किल आप पे डिपेंड करती है। आप थोड़ा फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल कम होगी। आप हल्के से अगर फिजिकली अनफिट हैं या थोड़े से लैंकी हैं, लाउजी हैं, तो हल्की सी मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं। इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर यू, बट हल्की सी मुश्किल हो जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट फिटनेस, और आपको मेंटली भी प्रिपेयर करना है वहाँ पे। तो फिजिकल फिटनेस का, फिजिकल ट्रेनिंग का जो सीक्वेंस होगा वो रोज़ चेंज कर देते हैं। किस दिन रनिंग पहले करा रहे हैं, किस दिन पुशअप्स, किस दिन पुलअप्स, किस दिन रनिंग का डिस्टेंस बढ़ा दिया, किस दिन डबल ही कर दिया, किस दिन 4 टाइम्स कर दिया, किस दिन आपको स्विमिंग के लिए ले जा रहे हैं। तो वो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा बर्डन लगता है कि हम तो आज रनिंग के लिए प्रिपेयर करके आया था, पहले आज पुशअप्स करा दिए, मैं थक गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। वो आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आगे जाके सर्विस में आपको जो भी टास्क मिले आप उसमें ये ना कहें यार ये तो मुश्किल हो गया। यू शुड नॉट बी सेइंग नो टू एनीथिंग, इस तरीके से। एंड ट्रस्ट मी, जो PT वो रोज़ अलग अलग तरीके से करा रहे हैं वो आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। फिफ्थ पॉइंट, डिसिप्लिन। गेट डिसिप्लिन, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बताता हूँ क्यों। जी, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो केस आपको पता लगता है ना कि सीनियर रैगिंग करते हैं या सीनियर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कैसे कर रहे हैं? अगर सीनियर पनिशमेंट नहीं देगा तो किस दिन ऑफिसर ने देख लिया तो ऑफिसर पूरी कंपनी को पनिशमेंट देगा। सीनियर इज हेल्पिंग योर कंपनी फ्रॉम गेटिंग ऑफ दैट पनिशमेंट जो आपकी वजह से मिलेगी। वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि पूरी कंपनी को पनिशमेंट ना मिले। इस चीज़ के लिए अगर आप डिसिप्लिन लेंगे तो बेटर रहेगा, वरना हर सेकंड सीनियर आपको आगे पनिशमेंट देगा, रगड़ा देगा। तो एक चीज़ है, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, ये चीज़ बैठती है जिद। फिर एक आता है सवाल, हु इज़ देयर फॉर यू। वहाँ पे आपका अपना कौन है? आप किससे जाके अपने दुखड़े रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया? इसका भी जवाब देता हूँ, आइए। वहाँ पे आपका अपना कौन है? वहाँ पे आपको जाते ही ना पेयर्स में बांट देते हैं, तो यू एंड योर बडी,
बड़ी पेयर कहते हैं इन दोनों में। तो आपका फर्स्ट साथी आपका बड़ी है। फर्स्ट इज योर बड़ी, सेकंड इज योर ओवर स्टडी। ओवर स्टडी जो आपसे ठीक एक कोर्स ऊपर, जो आप दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोल मतलब आपकी देख देख आपको सारा सेटल करा रहे होते हैं कि आपको कैसे काम कर रहे हैं, आपकी रोजमर्रा की चीज़ों में हेल्प कराते हैं। और बड़ी इज योर ब्लड ब्रदर, मतलब वो सगे भाई से भी ज़्यादा मानना उसे, बिकॉज वही आपके यहाँ पे हर जगह हेल्प कर पाएगा। आप किसी और की हेल्प नहीं जा सकते लेके, आपसे कोई काम नहीं कर पाता, आप किसी और बंदे के पास नहीं जाएंगे या किसी सीनियर के पास नहीं जाएंगे। यू विल आस्क योर बड़ी फॉर हेल्प। बड़ी से भी नहीं ऊपर तो आपका सीनियर है, आपके पास उस सीनियर से हेल्प मांगो जो आपके ओवर स्टडी होंगे। इट इज़ वेल चेंज्ड प्रोटोकॉल है, पहले अपनी बड़ी से, फिर ओवर स्टडी से, फिर नहीं और होगा तो और किसी सीनियर से। ये तरीका है। बिकॉज बाय गोइंग बाय द हायरार्की, पहले बड़ी फिर ओवर स्टडी, बिकॉज वरना वो फिर कहते हैं कि हमने हायरार्की ब्रेक कर दी, एक और पनिशमेंट दे दो। आपने सीधा सीनियर से आगे पूछ लिया, पनिशमेंट। वहाँ पे हर चीज़ का एक दवाई है, पनिशमेंट की गोली, सिंपल। और पनिशमेंट काफ़ी बार बहुत गलत होती है, बहुत हार्मफुल भी होती है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे होती है। आई एम माई सेल्फ आर विक्टिम टू एट दैट ओनली। और पता है बच्चों को एक बहुत गलत चीज़ बता देते हैं कि ट्रेनिंग में पहुंचो, बस अकेडमी पहुंच जाऊँ आप सेट हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ट्रेनिंग तो एक आप एंटर तो आपने एक फर्स्ट स्टेप किया अकेडमी में, तो पहला दिन पहुंचो। कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, ये होना चाहिए आपका मेन मोटिव। आपको सही तरीके से फिट रहते हुए बिना कोई चोट पैट खाए ट्रेनिंग को पूरा करना है, ये मोटिव होना चाहिए बस। बिकॉज देयर आर सेवरल थिंग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो गड़बड़ हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, और जो आपकी पूरी उलट पुलट कर सकती है आपकी ट्रेनिंग को। आपके मतलब फैसले हो सकते हैं यहाँ पे। इसलिए कहता हूँ कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग शुड बी द गोल। ढंग से हष्ट पुष्ट होकर हट्टे कट्टे बनकर ट्रेनिंग पूरी करनी है बिना कोई चोट पैट लगवाए। इसे यहाँ डाल दो। सो द क्वेश्चन वाज, विल आई सर्वाइव द फिजिकल ट्रेनिंग? क्या मैं फिजिकल ट्रेनिंग संभाल पाऊंगा? बहुत रिग्रेस होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। ये क्वेश्चन आता है मन में, सबके मन में आता है। इसका आंसर क्या है चलिए बताता हूँ। सो लेट मी आंसर इट क्लियरली फॉर यू। इज द ट्रेनिंग टफ? यस इट इज टफ। क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एडवांस में? कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको नहीं पता कौन सी चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर दे। वहाँ पे रनिंग कभी कम कराते कभी ज़्यादा, कभी पुलअप्स का ग्रेड बढ़ा देते हैं, कभी पुशअप्स बढ़ा देते हैं, कभी कभार आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं वो रैंडमली। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर लें एडवांस में तो बेटर रहेगा। वरना सच तरीके से बताऊँ तो ट्रेनिंग इस तरह मॉड्यूल है, इस तरह बनाई गई है कि कोई भी कोई 0 लेवल का बंदा भी आएगा तो वो तो ट्रेनिंग पार कर चुका होगा, वो 100% फिट हो चुका होगा, फिट एंड फिजिकली एबल टू डू एनी टास्क। वहाँ पर वो ट्रेनिंग आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई है, आपको स्टेबल, आपको फिट रखने के लिए बनाई गई है, आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी, आपका स्टेमिना, आपके एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है। वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है, उससे बेटर प्लान नहीं मिल सकता आपको अपनी फिटनेस के लिए। और हाँ, व्हाट इज रगड़ा? रगड़ा, yes, many a times cadet pays heavy punishment when they break a documented rule जो आप academy rule में लिखे होते हैं। If you break those rule तो आपको रगड़ा मिलेगा। रगड़ा मतलब heavy punishment। पनिशमेंट को थोड़ा और स्टार मार करके और बढ़ा दो, वो है रगड़ा। फिर एक डाउट जो अधिकतर हर बच्चे के मन में रहता है, वो अकेडमी जा रहा होता है, क्या मैं फ़ोन रख सकता हूँ, अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ या अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ? इसका आंसर देता हूँ चलिए। सच बताता हूँ, कैडेट्स इन देयर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट 2 टर्म्स डोंट गेट टाइम टू इवन यूज समथिंग। मतलब उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि आप फ़ोन भी यूज़ कर सको, फैमिली से बात कर सको। आप कैबिन में पहुँचोगे, आपको बस बेड दिखेगा और आप पढ़ जाया करोगे, इतनी थकान हुआ करेगी। यू विल गेट टाइम टू टॉक टू योर पेरेंट्स, मीट योर पेरेंट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। जहाँ तक आपको 3 महीने बाद अकेडमी में अलाउ कर देता है कि अपने पेरेंट्स से मिल सके, पेरेंट्स को अकेडमी बुला सके, हम उनसे मिल सके 1 to 1, तो वो टाइम मिलता है आपको। वरना जैसे मैंने पहले बताया, चटकी गेट्स यू टाइम, चटकी गेट्स यू एवरीथिंग। अगर आप चटकी हो तो आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो। यू शुड नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज योर वर्क दैट इज गिवन टू यू। ये चीज़ है। फिर एक चीज़ और बताता हूँ, जो मेरा खुद का क्वेश्चन था कि कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग इज रिटर्न ऑन ज्वाइनिंग लेटर 5 जनवरी 2015। हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग कराई गई 3 जनवरी को, 2 दिन पहले क्यों? मतलब ये रैंडम क्वेश्चन था पर क्वेश्चन था। तो जाके पता लगा कि वहाँ पे आपको आपके रिग्स मतलब यूनिफॉर्म, आपकी ड्रिल ड्रेस, पीटी ड्रेस, डिनर डाइनिंग ड्रेस, आपकी सारी ड्रेस, आपका कैबिन, आपकी बाइक्स मतलब बाइसिकल्स आपको अलॉट की जाती हैं, आपके बैकपैक्स, आपके साइड बैग्स आपको अलॉट किए जाते हैं, आपकी गन्स, आपकी राइफल्स आपको मिलती हैं, वहाँ पर उनका अलॉटमेंट होता है। तो उन चीज़ों के लिए वो 2 दिन एडवांस लेके चलते हैं, ठीक है ना। और मेरा फाइनल एडवाइस क्या रहेगा सब बच्चों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्सेस को एज ऑफिसर्स? खुद का माइंड बना लो
मन को शांत करके समझा लो कि ज्वाइन करना है तो करना है। फिर ऐसी एरी गैरी नथोगैरी वीडियो से मत चले आना कि डोंट ज्वाइन एनडीए, डोंट ज्वाइन सीडीएस। थंबनेल्स आते हैं ऐसे वीडियोस के मेरे सामने हैं, तो उन वीडियोस को देख के अपना माइंड डेविएट नहीं करना। माइंड का अगर मेकअप कर चुके हो तो माइंड को समझा के बोलो कि अब इस पर काम करना है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन IMA, आई वॉन्ट टू ज्वाइन OTA बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर। सितारे चाहिए यहाँ पे मुझे। माइंड को ऐसे को प्रिपेयर कर लो कि जाना है। हाँ, सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या होता है ट्रेनिंग में। आपके कुछ जो भ्रम है या कुछ क्वेश्चन है वो उनके आंसर मैं कर पाया हूँ। कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट है तो प्लीज़ आस्क इट डाउन, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन। कीप इट माइंड। टिल देन कीप अप द जोश, कीप अप योर प्रिपरेशंस। माइंड को सेट कर लीजिए, ज्वाइन करना है तो करना है, लग जाओ काम पे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।